राधिका खेड़ा, आपको तो झटका लगा होगा आज। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इधर एनडीए के साथ आ गई है। जो न्यूट्रल पार्टियां थी वो काफी कुछ बदल सकती है दक्षिण में और लोकसभा में आने वाले चुनाव में। राधिका, देखिए मानक जी, सबसे पहले तो दो बातें। आज बड़ा अच्छा लग रहा है शिवम जी, पहली बार डिबेट कर रहे हैं हम। आप जब से आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बने आधिकारिक तौर पर, बहुत बहुत बधाई। आखिरकार आपकी घर आ गए। मानक जी, दूसरा बहुत अच्छी बात लगी जो आपने आज सवाल पूछा। मैं कई दिन से देख रही हूँ कोई भी एंकर, मैंने इतनी डिबेट पे जाती हूँ, हर चैनल पे जाती हूँ, जो आज आपने सीधा सवाल पूछा उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कि पहले आप महाराष्ट्र के बारे में तो बोलिए, उनको तो छोड़िए, सीधा सवाल आपने सरकार से पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी हम तो अब रोज बात पूछते होती है, हैं। बहुत आज बहुत नहीं, रोज धन्यवाद। पूछते हैं। राधिका जी के सामने आज पहली बार पूछा आपने। चलिए कोई बात, इसलिए साधुवाद। दूसरी बात मैं इस सवाल की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, अब यहाँ पे मोदी जी के आज भाषण में बहुत बहुत बातें करी। वाईएसआर कांग्रेस ने तो जाना ही था एनडीए के साथ, वो पहले भी उनका साथ देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, झटका नहीं है। और ये कुछ भी कर ले, ये हाँ बार बार एक विलाप देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये कहते कहते साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गया, दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिल्कुल तरीके से हो गया। ऐसे ही पूरा देश होगा, क्योंकि जो इन्होंने देश के हालात कर दिए। आज प्रधानमंत्री जी वहां जाके भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। उन्होंने आज तक अपनी ईडी भेजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ, जो व्यापम घोटाले के लिए। आज तक उन्होंने ईडी भेजी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और उसके बेटे अभिषेक के यहाँ पे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का सारा पैसा ले जाके पनामा में रख दिया। इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, हजारों करोड़ों के। एक ईडी अफसर भी, छत्तीसगढ़ रोज जाती है ईडी, एक बार भी रमन सिंह के घर गया नहीं गया भाई। अलग ही तरीका का इनका वॉशिंग पाउडर है। आपने कहा दक्षिण भारत मुक्त, बीजेपी मुक्त हो गया, दक्षिण भारत कैसे हो गया? लोकसभा में तो अभी भी दक्षिण भारत से बहुत सारे सांसद हैं बीजेपी के। वो भी इस बार पैकअप हो जाएगा। जैसे विधानसभा से खत्म हो गए, अब वहां से भी पैकअप हो जाएगा। और आप देखते जाइए, देखिए जिस तरीके से उन्होंने हालात करे हुए। और बड़ी हैरानी की बात है, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मणिपुर जल रहा है, अभी तक हिंसा थमी नहीं है, आग वहां पे थमी नहीं है। राजस्थान जाने का समय मिल गया प्रधानमंत्री जी को, यूएई जाने का मिल गया, यूएसए जाने का मिल गया, उद्घाटन करने के, नए नए बिल्डिंग का बन गया, नाम बदलने का मिल गया। लेकिन मणिपुर के लिए 36 पर अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए ना आप, अब तो बहस होने वाली है। अब तो आएंगे प्रधानमंत्री बोलने के लिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नो कॉन्फिडेंस मोशन, हमने आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस देने के लिए। और उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए, उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मणिपुर के ऊपर बोलने के लिए। और ये ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये कुछ भी नहीं करते वहां के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बिहार के, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। विनोद शर्मा वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, विनोद शर्मा। हाँ, विनोद शर्मा, वो ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अब तो बोलने वाले हैं ना पीएम। अब तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जबकि इनके पास पूरा बहुमत है, बहुमत तो और बड़ा हो गया। वही तो पूछ रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव आप इसीलिए लाए ना कि पीएम को बोलने पर मजबूर किया जाए। मानक जी, आजाद इंडिया के इतिहास में जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है जो बोलता नहीं है। जब हमारे किसान धरने पे बैठे हुए थे 1.5 साल तक कोरोना काल के समय पे, तब प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। मणिपुर की हिंसा के बाद प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। राधिका, बीजेपी का दावा है आपने सेल्फ गोल कर लिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। अब देखिए सारी की सारी, जैसा 333 इनके पास है, अब ये न्यूट्रल पार्टियां भी आ जाएंगी, 350 से ऊपर ये आंकड़ा दिखाएंगे कि हम जीत गए। और प्रधानमंत्री जब संसद में बोलेंगे, और उनकी बोलने की तो आपको पता है, जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सबसे अच्छे स्पीकर्स में से एक हैं, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? मैं कंप्लीट कर रही थी ना कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, एक आदमी ने कर दिया, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार, अदानी ने, जिसको इन्होंने पूरा देश भेज दिया। प्रधानमंत्री ने लंबी चुप्पी साध ली, आज तक शब्द नहीं बोले। वैसे ही मणिपुर पे, किसानों पे, और आज राजस्थान गए, वहां पे महिलाओं के बारे में बोला। और महिला सुरक्षा करते बताते बताते ये भूल गए कि जोधपुर में जो हाल ही में रेप केस हुए, उसमें 2 लोग, दोनों केस में जो आरोपी पकड़े गए, वो कौन है? एबीवीपी के सदस्य है। फिर लंबी चुप्पी साध ली। अब नहीं बोलेंगी स्मृति ईरानी जी भी सबके सब। क्यों शू करने में क्या है? सामने स्क्रीन पे देखिए ना, दिख जाऊंगी, मैं आवाजें नहीं निकाल रही। ऐसे ही करते थे हम बचपन में भी। बिल्कुल लंबी चुप्पी साध ली, फिर नहीं बोले। और देश तो जानता ही है, उन्होंने तो पहले भी बोला था जी। मैं ये पूछ रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव आप जो लेकर आए, देखिए अब आपकी मांग थी ना कि प्रधानमंत्री बोलें, अविश्वास प्रस्ताव की बहस में बोलेंगे, वहां से तो वो नहीं बचेंगे। बल्कि बीजेपी उसको मौके के तौर पर अगर भुना ले गई, तो मान लीजिए 350 से ज्यादा ये न्यूट्रल पार्टियां जब साथ आ जाएंगी, तब वोट पड़ गए और पीएम ने इस मौके को भुना लिया,
संसद में उस स्पीच का इस्तेमाल करके, तब आप क्या करेंगे? मोदी जी ने हिमाचल में भी बहुत बात बोली थी, डबल इंजन की सरकार, जो वोट आप दिल्ली में आप हिमाचल में देंगे वो सीधा मुझे मिलेगा, नरेंद्र मोदी को। कर्नाटक में भी बोला था, वहां पे तो उन्होंने बजरंगबली जी का भी अपमान करके दिखा दिया, और देश के गृह मंत्री ने वहां जाके बोला था आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। 4 दिन बाद मणिपुर जलने लग गया। प्रधानमंत्री ने फिर डबल इंजन के नाम पे कर्नाटक में वोट डाला था, बड़े बड़े ढींगे दिए थे, बड़े बड़े लारे दिए थे, बहुत सारे जुमले दिए थे। ओके, मैं समझ गया। 2014 में ओके, कहा था ना मानक जी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के आया था, झोला उठा के ले जाऊंगा। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद राजीव रंजन और आनंद